सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग का स्टैट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? स्टैट्स। तो आज हम लोग स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स का देखो इसका मतलब नहीं कि मैथ्स खत्म हो गया। मैथ्स में अभी हम लोग 3 चैप्टर किए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लोगैरिथम कंपाउंड चैप्टर 4 किए, लेकिन यूनिट 3 ही है क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ही यूनिट में आता है। अब बात मत करिए प्लीज, पूरा क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो भाइयों और बहनों जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे आज करेंगे। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो अगर आप अलग कॉपी बनाए तो गुड एंड वेल, नहीं बनाए तो जिस कॉपी में लास्ट जहां पे खत्म किए वहीं पे लिखिए कोरिलेशन। क्या लिखिएगा बोलिए? कोरिलेशन। यस, देखिए तो वहीं पे आपको लिखना है कोरिलेशन। कोरिलेशन कितना मार्क्स कवर करता है बाबू? तो कोरिलेशन जो है वो हम लोग के एग्जाम दिक्कत है नहीं, थोड़ा मैनेज हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। अच्छा जतरा ठीक नहीं लग रहा, भीड़ भी ज़्यादा है। वहाँ पे मार्कर होगा ड्रॉर में, देखिए तो हाँ बंद कर दीजिए। देखिए नहीं गिरेगा नहीं। तो बच्चों देखिए तो आज का टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। क्या नाम है बच्चों? कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो स्टैट्स का चैप्टर है, तो उसके बगल में ना स्टैट्स लिख लीजिएगा। कोरिलेशन स्टैट्स का चैप्टर है। और आपके लिए क्या मैथ्स और क्या स्टैट्स, क्योंकि सारा एग्जाम आपको खुद से ही देना है, तो आपके लिए वही मैं आपके मैथ्स हो चाहे स्टैट्स एग्जाम तो आपको ही देना है। तो टॉपिक का नाम है कोरिलेशन। बस समझे ना, कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है जो आपको हम कराने के लिए जा रहे हैं। इतना 3 चैप्टर मैथ्स पढ़े, मतलब ये 3 यूनिट मैथ्स पढ़े, तो मैं सोचे तो चलो अब थोड़ा स्टैट्स करते हैं। तो भाइयों और बहनों स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है और स्टैटिस्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। देखिए कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है? कोरिलेशन से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और कोरिलेशन के साथ एक तो और छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम है एसोसिएशन। क्या नाम है बाबू? एसोसिएशन। एसोसिएशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो अलग टॉपिक है, वो अलग करेंगे हम लोग। तो ये कोरिलेशन कितना मार्क्स के लिए करने आ रहे हैं हम लोग? 6 मार्क्स। तो कोरिलेशन के बगल में लिख लीजिए 6 मार्क्स, लिख लिए ना भाइयों और बहनों। अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन का क्या होता है भाइयों और बहनों? रिलेशन के बारे में आपसे अच्छा कौन जानता होगा? रिलेशन का मतलब क्या होता है? 2 वेरिएबल का संबंध, 2 चीजों का रिलेशनशिप। तो व्हाट इज कोरिलेशन? तो कोरिलेशन सिंपली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। अगर थोड़ा हाई-फाई इंग्लिश में बोले तो कोरिलेशन क्या है? 2 चीजों का रिलेशन बताता है। सर 2 चीजों का रिलेशन मतलब कौन कौन चीज का रिलेशन? जैसे प्राइस और डिमांड, इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? कोरिलेशन हो गया। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब कोई सामान महंगा होगा तो आदमी क्या खरीदेगा? कम। और सस्ता होगा तो क्या करेगा? ज़्यादा। पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, जैसा भी रिलेशन है ना, तो रिलेशन होना ही कोरिलेशन कहलाता है। तो कोरिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर में आप रिलेशनशिप निकालना सीखोगे। क्या निकालना सीखोगे? रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप निकालना आप लोगों में मैक्सिमम बच्चे जानते ही हो। यहाँ पर मैथ्स वाला रिलेशन सिखवाता हो ना, तो यहाँ पर रिलेशनशिप निकालना आप सीखेंगे। तो व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल। कोरिलेशन जो है वो रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में बाबू? 2 वेरिएबल के बीच में। लिखिए। अच्छा स्टैटिस्टिक्स में स्टार्टिंग, जैसे मैथ्स में स्टार्टिंग में थ्योरी उतना नहीं होता था, स्टैटिस्टिक्स में स्टार्टिंग में थ्योरी होगा, क्योंकि बीच बीच में थ्योरी आता है, उसके बाद सम्स होगा। डायरेक्ट सम्स नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। लिखिए पॉइंट नंबर 1। बोर्ड में देखने का यूज नहीं ज़्यादा, बोर्ड का यूज ज़्यादा आज नहीं है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए कोरिलेशन। लिखिए ना प्लीज, लिखिए कोरिलेशन shows the relationship between two variables, कोरिलेशन 2 चीजों के बीच में रिलेशन शो करता है। 2 चीजों के बीच में रिलेशनशिप को जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन 2 चीजों का रिलेशनशिप को शो करता है। जैसे आप लोगों का देखिए, जैसे 2 चीजों का रिलेशनशिप को जो शो करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन सिंपली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मेनी वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है? ये हो गया कोरिलेशन। स्टडी और मार्क्स, जितना मेहनत करेंगे उतना आपका मार्क्स आएगा। बस हमें ज़्यादा पढ़ेंगे ज़्यादा मार्क्स आएगा, कम पढ़ेंगे कम मार्क्स आएगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं मार्क्स आएगा। बात करते हैं।
बात समझिए, ये क्या है? कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो चीज का रिलेशनशिप। कितना चीज का रिलेशनशिप है? वो दो चीज का रिलेशनशिप आप दिखाओगे ना, तो जब रिलेशनशिप के बारे में आप बात करोगे इसको क्या बोलेंगे बाबू? कोरिलेशन। तो कोरिलेशन निकालना हम लोग को यहाँ पे सीखना है। अभी रिलेशनशिप कितना तरह का होगा भाई? रिलेशनशिप 3 तरह का होगा। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। जब आप कोरिलेशन का बात करोगे तो कोरिलेशन का जो वैल्यूज आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो जीरो आएगा। अगर आपने सम्स को सॉल्व किया और आंसर आपका जीरो आ गया तो आप घबरा मत जाना, जीरो हो सकता है। अगर आपने सॉल्व किया और आपका आंसर पॉजिटिव आ गया, घबरा मत जाना, पॉजिटिव हो सकता है। आपने सॉल्व किया और आपका आंसर नेगेटिव आया, घबरा मत जाना, आंसर उसका नेगेटिव हो सकता है। यस और नो गाइस? तो कोरिलेशन कैन बी, थोड़ा सा ध्यान से बैठिए बाबू, थोड़ा सी कम हिलिए। कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा? देखिए आपको पॉजिटिव रिलेशन का एग्जांपल देते हैं। प्राइस में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स। इकोनॉमिक्स का ये रूल है, एक तो बात आपको याद दिला दे रहे। अब आप, हमको नहीं पता आपको याद आ रहा कि नहीं आ रहा, बट आपको हम याद दिला देते हैं। जैसे जैसे कोई सामान महंगा होगा आदमी बेसी खरीदेगा। वो आदमी बेसी खरीदेगा जो आदमी के पास इनकम है और वो लग्जरी गुड्स यूज़ करता है। जैसे आप लोग देखो, जो आईफोन यूज़र है वो आईफोन ही यूज़ करेगा, वो ओप्पो वीवो का फ़ोन यूज़ नहीं करेगा। बात को समझिए प्लीज़, जो समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप आईफोन यूज़र हो, आप देखोगे आपके मेरे पास एक बच्चा है सेमेस्टर 5 में, वो हर महीना नया आईफोन लेके आते, हर महीना। क्या है, उसको आईफोन का नशा है ना, तो वो दूसरा सामान यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे कोई सामान महंगा, उसको सस्ता सामान पोसाएगा ही नहीं, कितना जितना महंगा होगा तभी वो खरीदेगा। तो ये जो रिलेशन देख रहे हो, ये कौन सा रिलेशन हो गया? पॉजिटिव। अभी थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रिलेशन कैसे हो सकता है? आपके मन में सवाल ना आए इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई सामान महंगा हुआ फिर भी आप खरीद रहे हो, ये तो पॉजिटिव रिलेशन हुआ ना। और ऐसा कौन सा गुड्स में होता है पता है? इकोनॉमिक्स में लग्जरी गुड्स। कौन सा गुड्स? लग्जरी गुड्स, जो प्रेस्टिजियस गुड्स है, इमेज वाला कपड़ा, ड्रेसेस। कोई आप खुद सोचो, जैसे हम धमतला से एक तो शर्ट खरीद के लेके आए, काला प्लास्टिक में शर्ट देगा। धमतला से अगर हम शर्ट खरीद के लाएंगे तो क्या हम शो ऑफ करेंगे? हम किसी को दिखाएंगे? कोई हमसे पूछेगा भी प्लास्टिक में क्या बा, तो हमने प्लास्टिक को छुपा लिए। प्लास्टिक को क्या करेंगे? छुपा लेंगे, उसको प्लास्टिक दिखाएंगे। लेकिन जो लोग, मान लीजिए कोई बाजार कोलकाता से शॉपिंग करके आए, कोई मान लीजिए बड़ा मॉल से शॉपिंग करके आ रहे, तो जब कोई बड़ा मॉल से बड़ा प्रोडक्ट खरीद के, महंगा सामान खरीद के लाएंगे, वो लोग बूमरैंग बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। बस इंस्टाग्राम में बूमरैंग बनाते हैं ना, स्नैपचैट पे डालेंगे, बूमरैंग बनाएंगे, स्नैप करेंगे, सबको दिखाएंगे, देखो कपड़ा खरीदे, कपड़ा खरीदे, कपड़ा खरीदे। दैट्स द डिफरेंस। आप समझ रहे हैं ना? तो देखिए, जैसे हम लोग का ये ओप्पो वीवो का फ़ोन है, तो हम लोग क्या, हम लोग उसको छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं है सबको। अगर मेरे पास आईफोन रहता तो बार ऐसे फोटो लेते, बार ऐसे पढ़ाते ऐसे दिखाते, देखो। समझ रहे? बात पैसे नहीं का, बात बोले तो मोबाइल ले लो, ऐसे आप लोग दिखाते रहते हैं। शो ऑफ। क्या बाबू? शो ऑफ। तो जो सामान महंगा होता है उस केस में रिलेशनशिप क्या होता है? पॉजिटिव, प्राइस से। मतलब स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकता है। और नेगेटिव तो डिमांड का ओरिजिनल रिलेशन नेगेटिव ही होता है। डिमांड का ओरिजिनल रिलेशन प्राइस से क्या होता है? वो नेगेटिव। और जीरो रिलेशन मतलब नो रिलेशन। जीरो, अगर कोरिलेशन का वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपका हमसे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ऐसा भी होता है, प्राइस का जो डिमांड थ्योरी है उसमें ऐसा भी होता है। ऐसा क्या होता है? नेसेसरी गुड्स में, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स इसेंशियल आइटम है। मान लीजिए अंकित मेरा छोटा भाई है और एक खतरनाक बीमारी से ये पीड़ित है। मान लीजिए, आप उसको सीरियसली मत ले लीजिए, मान लीजिए छोटा भाई है, उसको एक तो खतरनाक तरह का बीमारी हुआ है। अभी हम इसके लिए हर महीना इसके लिए हम क्या करते हैं? 5-6 रुपये का दवा लेके आते हैं। इस महीना जब दवा लेने के लिए गए तो दवा का दाम बहुत बढ़ गया, दवा बहुत महंगा हो गया। तो हम आपसे पूछते हैं, आप लोग फैसला करिएगा, हम दवा खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे माय डियर स्टूडेंट। अपना भाई को मरने देंगे आप? अभी आप सुनिए, अभी आप मजाक में कुछ भी बोल लीजिए, बट आपका दिल जानता होगा डीप इनसाइड योर हार्ट कि आदमी नहीं छोड़ेगा। क्यों? उसका जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं है मेरे लिए, अपना किडनी बेच के उसको दवा ला के देंगे। समझ रहे ना? तो ये क्या हो गया? नो रिलेशन। दवा का डिमांड को प्राइस से कोई रिलेशन नहीं है। प्राइस कितना भी बढ़ा तो यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा? तो माय डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल हमने दिया कि पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा इनकम इलास्टिसिटी। इनकम का माचिस से कोई लेना देना नहीं। अगर आप गरीब हो तो सपोज आपके घर में 4 तो माचिस आता है महीना में। अभी जब आप अमीर हो जाइएगा
कि लाइटर यूज कर, देखिए बच्ची ने कहा कि भैया लाइटर यूज करेंगे। अब आपको समझाते हैं लाइटर यूज करने का मतलब क्या। अच्छा, आपके घर में मान लीजिए पूजा हो रहा है, वहां पे आप जाकर के मम्मी को ले, भैया मम्मी लाइटर निकाल रहे हैं, तो भाई मम्मी तो खेला कर देगी आपके साथ। लाइटर देखिए आस्ते, एक चीज जीवन में हमेशा याद रखिएगा, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता, सुई का काम तलवार नहीं कर सकता बच्चों, ये आपको समझना होगा। बच्चे हो आप लोग भी बहुत, आप लोग का गलती नहीं है। गलती कहाँ हो गया बोलिए, 12th उच्च माध्यमिक दिए नहीं, सेमेस्टर 1 दिए नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नॉलेज का गैपिंग हो गया। बच्ची बोले भैया लाइटर निकाल देंगे, सही बोले आप, लाइटर निकाल देंगे, बट नॉट इन ऑल केसेस। तो पहले जब गरीब थे आप फिर भी चाटो माचिस यूज करते थे, अमीर है फिर भी माचिस चाटो ही यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं खाली माचिस के साथ घर में आग लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, इनकम से ये वो बात नहीं, इनकम से माचिस वाचिस का कोई रिलेशन नहीं। तो ये हो गया नो रिलेशन, मतलब आपको एग्जाम्पल दे रहे। अगर इसको, ये तो हो गया बिजनेस वाला एग्जाम्पल। अब आप लोग अपना रिलेशन समझिए, आप लोग अपना रिलेशन को समझिए। आप मान लीजिए आप अपना एक्स को देख रहे हो, उसको देख करके आपका पुराना याद मेमोरीज ब्रिंग बैक हो गया। पॉजिटिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। उसको देख के आपको गुस्सा आ गया, मन किया मार के माथा पाता फाड़ दे, कौन सा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने आते हैं और उसको देख के कुछ हो ही नहीं रहा, कोई बातचीत नहीं, कोई मन में फीलिंग नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ा, जीरो रिलेशन। कौन सा रिलेशन, जीरो। लिखिए इसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 2। लेकिन हंसते खेलते स्टैक्स बोलेंगे, बहुत इजी सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, the value of correlation in normal cases, in normal cases, value of correlation in normal cases can be बोले, can be के बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ए पॉजिटिव रिलेशन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ए। बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टैंड गिर ना जाए, तो पैर को थोड़ा एडजस्ट करके रखिए। पॉइंट नंबर ए पॉजिटिव रिलेशन, पॉइंट नंबर बी नेगेटिव रिलेशन, पॉइंट नंबर सी जीरो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन के सामने ब्रैकेट में लिख दीजिए +1 जी, +1। प्लस का साइन बोलिए क्या, कैसे होगा, बोलिए यस। नेगेटिव रिलेशन का बगल में लिखिए -1, एक्सीलेंट। जीरो रिलेशन के सामने 0। अच्छा, जीरो रिलेशन बोलिए चाहे नो रिलेशन बोलिए, बात तो बराबर ही। तो जब आप आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एमसीक्यू में आपसे पूछा कि बाबू बोर्ड आ रहा है ना, हमारे ना, देखिए तो देखिए, तो पूछेगा कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव 0, एनी ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, एनी ऑफ दिस। पॉजिटिव नेगेटिव 0, आंसर क्या होगा, एनी ऑफ दिस। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बस उस सबसे पहले कल क्या होगा, टेस्ट होगा। कल क्या होगा, टेस्ट होगा। आप लोग को याद दिला दे रहे, कल क्या है हम लोग का टेस्ट, कल IT का टेस्ट है, प्लीज आना आप लोग। पेपर बनाने दे दिया, टाइपिंग करके बन गया, खाली प्रिंट होना बाकी। स्टेटस में लगाए थे ना पेपर, देखे होंगे आप लोग। तो देखिए पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, जीरो रिलेशन। चले आगे। अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हंसते खेलते पॉइंट कम लेती। देखिए इसके बाद कोरिलेशन जब निकालेंगे तो इसका मतलब क्या पता चला बोले तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कैन लाई बिटवीन -1 टू +1। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1। नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन का बात करें, नॉर्मल सिचुएशन में इसका वैल्यू -1 हो सकता है, इसका वैल्यू 0 हो सकता है, इसका वैल्यू +1 हो सकता है। मतलब देखो सिंपल सा बात है, लोकल भाषा में इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। तो अगर आंसर हम लोग का 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो घबराने का कुछ नहीं। बोलो हाँ कि नहीं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सर कोरिलेशन निकालेंगे कैसे। कोरिलेशन निकालने का बच्चों 3 तरीका है। पहला तरीका है स्कैटर डायग्राम, जो आपको सिखाने वाले। दूसरा तरीका है कार्ल पियर्सन मेथड। क्या पूरा बात ही नहीं बोले, सुने आप पूरा बात, पूरा अभी तो बोल ही रहे बाबू, पूरा बोलने दीजिए, आपको मैंने सवाल ही नहीं रहेगा। स्कैटर डायग्राम पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड, सुना होगा जिन्होंने CA का पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों में, बच्चे लोग सुने होंगे, CA CMA कर रहे हो। और तीसरा मेथड होता है, कोई बताओ, अभी तो आप बोले थे हाँ हाँ, तो बोलिए स्पीयरमैन्स मेथड। स्पीयरमैन मेथड का ही दूसरा नाम है रैंक कोरिलेशन। तो बच्चे लोग रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं पढ़ते कि स्पीयरमैन का मेथड।
तो उनको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा हम रैंक कोरिलेशन तो पढ़े हैं, स्पीयरमैन का मेथड नहीं पढ़े। स्पीयरमैन ने ही दिया था रैंक कोरिलेशन, इसीलिए आप रैंक कोरिलेशन बोलिए चाहे स्पीयरमैन्स मेथड बोलिए। तो आपको यहाँ पर कितना चीज़ पढ़ाने वाले हैं हम? 3 चीज़। आज सबसे पहले पढ़ाएंगे स्कैटर डायग्राम, उससे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन सीखना पड़ेगा। क्या है, अगर आपको हम कार्ल पियर्सन पढ़ा दिए और आपको मान लीजिए स्पीयरमैन पढ़ा दिए और स्कैटर नहीं पढ़ाए, तो आपका मन में रहेगा अब भैया नहीं पढ़ाए, क्या बात है, क्यों ऐसा क्या रीज़न है नहीं पढ़ाए। आप जो पढ़े उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, जो नहीं पढ़े उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो 5 मिनट का टॉपिक है, आपको हम स्कैटर डायग्राम भी पढ़ा देते हैं। एग्जाम में सिलेबस में तीनों है, स्कैटर डायग्राम से एक ही 2 क्वेश्चन बन सकता है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन मेथड और फिर क्या बाबू, स्पीयरमैन्स मेथड, ये तीनों पढ़ाएंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बस। तो इसका मतलब क्या हो गया बोलिए, कार्ल पियर्सन का एक तो फॉर्मूला सीखना है, स्पीयरमैन का एक तो फॉर्मूला सीखना है, अब बस हो गया खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्टैट्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है मैथ्स की तरह। मैथ्स में क्या वैराइटीज़ है, स्टैट्स में वैराइटीज़ ज़्यादा नहीं है। स्टैट्स में एक ही चैप्टर बड़ा है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, बाकी सब चैप्टर छोटे छोटे हैं। कैसे बाबू, छोटा छोटा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ना आप लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए कॉपी में, पॉइंट नंबर 3 लिखिए कॉपी में, लिखिए ना, बोले लिखिए कोरिलेशन कैन बी determined, लिख दिए, कोरिलेशन कैन बी डिटरमाइंड। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, पॉइंट नंबर ए, स्कैटर डायग्राम, SCATTER, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम का मतलब होता है बच्चों, जब कोरिलेशन को डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करेंगे वो स्कैटर डायग्राम है। तो आपसे पूछेगा एमसीक्यू में ऐसे, द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, पाई डायग्राम या एनी ऑफ दिस, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिया। तो आंसर क्या होगा बताइए, स्कैटर डायग्राम। यही एक क्वेश्चन बनता है तो बन सकता है, बाकी और कोई क्वेश्चन। तो इसका पहला क्या लिखिए, स्कैटर डायग्राम। दूसरा लिखिए पॉइंट नंबर बी, कार्ल पियर्सन मेथड्स, KARL, कार्ल PEARSON, कार्ल पियर्सन। लिख लिए बाबू की फिर से बोलिए, लिख लिया ना सारे बच्चे। कार्ल पियर्सन, कार्ल नहीं बोलने का है, कार्ल उनका नाम है, R साइलेंट हो गया, कार्ल पियर्सन हो गया। और तीसरा लिखिए स्पीयरमैन्स मेथड, स्पेलिंग बोल रहे, SPEARMEN, मैन, स्पीयरमैन मेथड, ब्रैकेट में रैंक कोरिलेशन, बस यही 3 जो चीज़ें पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट। अब कॉपी में एडिट कीजिए बड़ा सा स्कैटर डायग्राम, अब खाली स्कैटर डायग्राम के बारे में बताएंगे। देखिए चलिए बाबू, स्कैटर डायग्राम क्या होता है तो लिखिए, इट इज द डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, it is the diagrammatical presentation, it is a diagrammatical presentation of correlation diagrammatical presentation of correlation between bivariate data, by BI by VARIATE, bivariate data, BI by VARIATE, bivariate data। bivariate data मतलब क्या होता है बाबू, ये सवाल आपके मन में आएगा। बाइवेरिएट डेटा मतलब होता है 2 वेरिएबल, एक जैसे एक्स वाई का रिलेशन होगी,
तो ये इसको कौन सा डेटा बोलेंगे? बाइवेरिएट डेटा। पी क्यू का रिलेशन सोचिए, कौन सा डेटा बोलेंगे? बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा मतलब टू वेरिएबल। कितना वेरिएबल बोलिए? टू। बाइवेरिएट डेटा मतलब कितना वेरिएबल बच्चों? टू। बाइवेरिएट डेटा का मतलब होता है टू वेरिएबल। अब देखिए, तो देखिए स्कैटर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम में शो करते हैं किसका कितना चीज को शो करते हैं? दो चीज। डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब बाइवेरिएट डेटा। कौन सा डेटा बाबू? बाइवेरिएट। अच्छा, इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए बड़ा सिंपल है, एक्स वाई ओ। अगर पॉजिटिव रिलेशन शो करना है, लीजिए हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। कौन सा रिलेशन हो गया बाबू? पॉजिटिव। नेगेटिव रिलेशन शो करना है, एक्स वाई ओ, लीजिए नेगेटिव, ठीक है। और नो रिलेशन शो करना है, खाली छोड़ दीजिए, एक्स वाई ओ। देखिए ये अब इसको अगर थोड़ा देखने में अच्छा करना है तो ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। इसका जिंदगी देखिए कितना सुना सुना है, कोई नहीं है इसका, क्योंकि नो रिलेशन। क्या बाबू? नो रिलेशन। तो आप देख लो कौन सा रिलेशन, आप कौन सा कैटेगरी में आते हो? पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, नो रिलेशन। तो यहाँ पर लास्ट में इसको उतारना है आपको, देखना नहीं, उतारिए। ये कभी जीवन में एग्जाम में नहीं पूछेगा आपका, जीरो रिलेशन, लेकिन उतार लीजिए ना। नहीं उतारना होगा, क्या कर रहे हैं? हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उतारिए आप। ये प्रेजेंटेशन कल होगे, टीचर बनोगे, पढ़ाओगे नहीं सर। रेवेन्यू बजट मतलब होता है रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए बजट बनाना, और कैपिटल बजट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए बजट बनाना। इकोनॉमिक्स हाँ स्कूल में है आप लोग? अब वहीं पर ट्यूशन पढ़ते थे क्या? चले सर यहाँ पे हम लोग ये जो 2.5 है, ये हम लोग 8x + 2/8x² + 1 में इसका वैल्यू क्यों लगाएं? हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते थे क्या वैल्यू इसका? ये 2x + 1/8x²। देखिए जब x फैक्टराइज हो जाएगा तभी उसका वैल्यू पुट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू, कॉपी कर लिए ना सारे बच्चे? देखिए अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया स्कैटर डायग्राम कंप्लीट। तो इससे क्वेश्चन आपका ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। ये सब थ्योरेटिकल डिस्कशन था, स्टैट्स में थोड़ा बहुत आपको थ्योरी करना पड़ेगा, नहीं तो स्टैट्स में क्वेश्चन बीच बीच से आएगा। अब कॉपी में लीजिए कार्ल पियर्सन मेथड, यही मेन सीखना है आपको, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन, बस कार्ल पियर्सन मेथड। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, आ जाना चाहिए, ज़्यादा लगेगा। जहाँ जहाँ x है उसका वह जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, बस एक बार आप रिवाइंड करके वीडियो देखिए, समझ जाओगे। चलिए देखिए, तो भाइयों और बहनों कार्ल पियर्सन मेथड में क्या क्या है सुनिए। कार्ल पियर्सन जी के हिसाब से जब आप कोरिलेशन निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कार्ल पियर्सन जी के हिसाब से जब आप कोरिलेशन का जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बाबू? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं छोटा वाला r, छोटा वाला r। तो आपसे कोई पूछेगा, अगर आपको मिलेंगे कोरिलेशन निकालिए, तो वहां पे आप क्या लिखोगे? r लिखोगे, छोटा वाला r लिखोगे। कौन सा r लिखोगे? छोटा।
तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। अब अभी लिखो मत, हम लिखवाएंगे, पहले समझाने दीजिए। फिर वही बात, पुराना सड़ा हुआ बात, द वैल्यू कैन रेंज बिटवीन -1 to +1। वैल्यू कितना से कितना हो सकता है बताइए? -1 से +1। वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। फाइन। तीसरा बात देखिए, तो कोरिलेशन जब आप निकाल रहे हो, बात समझे ना, कोरिलेशन जब आप निकालेंगे तो तीसरा बात है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कोरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है। कोरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है इनके हिसाब से, कार्ल पियर्सन जी के हिसाब से, R = R मतलब कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। R = फॉर्मूला है कोवेरिएंस, सब कोवेरिएंस XY। अब ये क्या है बताएंगे, 2 मिनट टाइम दीजिए। डिवाइडेड बाय SD ऑफ X मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इनटू SD ऑफ Y मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। ये स्टैंडर्ड डेविएशन शब्द आप इकोनॉमिक सेमेस्टर 1 में सुने होंगे, सेमेस्टर 1 में स्टैट्स में आप सुने होंगे SD बोल के वर्ड, पर सर हमको तो याद नहीं, तो क्या हम छोड़ दें चैप्टर? नहीं, हम यहाँ पे समझाएंगे आपको पूरा, स्टार्टिंग से 0 से बताएंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए, अब हिल मत करिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कोवेरिएंस XY बाई SD ऑफ X इंटू SD ऑफ Y, ये तो लैंग्वेज में हो गया, लेकिन इसको अगर स्टैटिस्टिक्स में लिखेंगे तो लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। स्टैटिस्टिक्स में इसको ऐसे लिखेंगे, R मतलब कोरिलेशन, R मतलब क्या, कोवेरिएंस को ऐसे लिखेंगे, देखिए कोव XY। जब भी कोवेरिएंस बोलेंगे आप ऐसे लिख देना, कोवेरिएंस XY। कोवेरिएंस का पूरा कोवेरिएंस लिखने दरकार नहीं, डायरेक्ट कोव XY, कोव XY, कोव XY, कोव XY। और SD ऑफ X को ऐसे, ये ना SD का सिंबल है, SD ऑफ X, और ये SD ऑफ Y, ये हो गया एक्चुअली देखने में फॉर्मूला। बुक्स जब आप खोलोगे तो उसमें आप इस तरह का फॉर्मूला देखोगे। ध्यान देना बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला को यूज करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालो। ठीक से बैठिए ना, हिल रहा बार बार, तो हिल डुल मत करिए, पैर से लग जा रहा बाबू। तो देखिए, अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अगर आप यूज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला ये है, R मतलब क्या बोलिए आप लोग? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब किसको क्या रीडिंग करेंगे? कोवेरिएंस ऑफ X, कोव बोलेंगे, कोवेरिएंस लिखेंगे कोव, लेकिन बोलेंगे क्या? कोवेरिएंस। कोवेरिएंस ऑफ क्या? X और Y डिवाइडेड बाय SD ऑफ इंटू SD ऑफ X इंटू SD ऑफ Y। अब आप हमको एक बात बताइए, फॉर्मूला में कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, फॉर्मूला में SD ऑफ X है, फॉर्मूला में SD ऑफ Y है, फॉर्मूला में कोवेरिएंस ऑफ XY है, तो आप ही बताइए ना, फॉर्मूला में 1 चीज़, 2 चीज़, 3 चीज़, 4 चीज़, फॉर्मूला में कितना चीज़ है? 4 चीज़। अब अगर ये चारों में से कोई भी 3 चीज़ सम्स में दिया रहेगा तो क्या आप चौथा नहीं निकाल लेंगे बताइए? आप ही बचपन में थोड़ा बहुत मैथ्स तो आप लोगों को भी पता था। मान लीजिए एक इक्वेशन में A है, B है, C है, D है, A दे दिया, B दे दिया, D दे दिया, तो C नहीं निकल जाएगा? D दे दिया, C दे दिया, B दे दिया, A नहीं निकल जाएगा? हम लोग यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको कोरिलेशन ही निकालने के लिए देगा। कभी मान लीजिए कोरिलेशन का वैल्यू दे दिया, कोवेरिएंस का वैल्यू दे दिया, आपको बोला SD ऑफ X निकालिए। ठीक है, आओ चलिए, हो गया। देखिए, समझे ना बाबू, आप देखते रहना, ऐसे कैमरा पे देखा करो आप लोग। देखिए, R मतलब कोरिलेशन, समझ गया ना फॉर्मूला। तो यहाँ कार्ल पियर्सन जी का कुछ बात हम लोग पहले लिखेंगे और फिर सम्स बनाना शुरू कर देंगे। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1। अब मेरे हिसाब से लिखो, अपने हिसाब से मत लिखो। लिखिए द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट correlation coefficient is represented by जैसे हमने लिखा है, कोटेशन का साइन दे करके R लिख दीजिए, छोटा वाला R। अच्छा देखिए, अभी अगर खाली R लिख के छोड़ देंगे, बाद में रिवीजन करने बैठेंगे देखेंगे समझ ही नहीं आया, तो नोट्स हमेशा ऐसा बनाइए कि जो पढ़ के लगे हाँ ठीक है हमको समझ आ रहा है। ये हो गया ना बच्चों। उसका देखिए पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ
आर, कौन सा आर? यस, जब भी इस चैप्टर में आर बोलेंगे तो कौन सा आर लिखोगे? छोटा वाला आर लिखोगे। वेरी गुड गाइस। द वैल्यू ऑफ आर कैन लाई बिटवीन -1 2 + 1, -1 2 TO2 -1 TO2 +1। बोलो हाँ कि नहीं? वही बात को अच्छे से स्टैंडर्ड वे में लिखा रहे। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे? एक बार ये वाला लिखोगे, एक बार ये वाला लिखोगे। आप भी ऐसे लिखो पूरा। पहला R = कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय SD ऑफ X इंटू SD ऑफ Y। वही चीज को सिंबल में लिखा हुआ है, सिंबलाइज करके लिखा हुआ है। पहले ये वाला उतारिएगा बाबू, फिर ये वाला उतारिएगा। किसी को कुछ देखने में दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यहाँ पे हम लोग ये जो फाई 2.5 है, ये हम लोग 8x + 2/8x² + 1 में इसका वैल्यू क्यों लगाए? हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते थे क्या वैल्यू इसका? ये 2x + 1/2x² + 1 में जब x फैक्टराइज हो जाएगा तभी उसका वैल्यू पुट करिएगा। जहाँ x है उसका जगह पे सब्स्टिट्यूट करना आपको बस। वो वाला पार्ट तो गिवन पार्ट है ना, गिवन पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो रिक्वायर्ड पार्ट होता है उसमें चेंजेस होगा बाबू, ठीक है? जो गिवन पार्ट है उसमें क्यों चेंज करिएगा आप? चलिए, कौन वाला? एक्स से पहले गोल बना के दाग मार दीजिए, गोल बना के दाग मार दीजिए। देखिए SD का सिंबल ऐसा होता है, देखो गोल बना लिए, हल्का सा निकाल दीजिए। मत है, हो गया। चलिए अब सम शुरुआत करते हैं यहाँ से। आज आपको देखो ये अच्छा सर यही फॉर्मूला नहीं, ये जो फॉर्मूला नहीं छोटा फॉर्मूला है, मतलब ये मेन फॉर्मूला है। इसके बेसिस पे आप छोटा वाला सम्स बना पाइएगा। अब फिर यही फॉर्मूला को अगला दिन एक्सपेंड करके बड़ा वाला सम्स बनाएंगे। एक्सपेंड मतलब क्या? इन केस, बहु बात नहीं, इन केस इन द सम्स कोवेरियंस ऑफ XY इज नॉट गिवन। कोवेरियंस ऑफ XY कैसे निकलेगा वो अगला दिन का टॉपिक है। SDX कैसे निकलेगा वो अगला दिन का टॉपिक है। SDY कैसे निकलेगा वो अगला दिन का टॉपिक है। तो मतलब यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये एक्सपेंड होकर बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। तो आज हम आपको छोटा वाला सम्स करा रहे हैं, तब कॉपी में लिख लीजिए स्मॉल सम्स, हेडिंग दे दीजिए। आज ये फॉर्मूला को यूज करके सम्स निकालना सिखा रहे हैं, और अगला दिन यही फॉर्मूला से सिखाएंगे, लेकिन बड़ा सम्स। बड़ा क्या, कैलकुलेटर लेके आना अगले दिन, ठीक है ना? आज छोटा छोटा सम्स। आज वाला सम्स में क्या रहेगा? 4 में से कोई 3 चीज दिया रहेगा, 1 चीज मिसिंग रहेगा। रेडी गाइस, स्टार्ट करें। हाजी, और आज 8 होमवर्क देंगे आपको। ग्रुप में ऑलरेडी देखे होंगे, सुबह में ही भेज दिए थे। इसी टाइप का, इसी फॉर्मूला से हिट करके 7-8 तो सम्स दिया हुआ टेस्ट पेपर में। जो हाईलाइट किया हुआ है ना, वही वाला आपका होमवर्क है। जो हाईलाइटेड होगा आप ट्राई कर, होमवर्क इन द सेंस क्या, कंपलसरी होमवर्क नहीं है, ट्राई करना। जिसका आंसर मैच करेगा वो चेक कराने का दरकार नहीं है, जिसका आंसर मैच नहीं करेगा उसको हम लोग करेंगे, समझ रहे ना? 1-2 तो उसमें आंसर आपसे नहीं भी बनेगा, उसको हम क्लास में बना देंगे। चले तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट R। R मतलब कौन सा R? छोटा R। कैलकुलेट R इफ, कैलकुलेट R, पहला क्वेश्चन, इफ SDX 5, SDY 4, SDX कैसे लिखिएगा समझे ना, सिंबल में, SDY 5, कोवेरियंस XY 20। बस SDX है 5, रवि दिख रहा बाबू? SDX है 5, SDY है 4, कोवेरियंस है 20। आपको निकालने क्या बोला, बोलिए R। अब ये लैंग्वेज समझ गया ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, R क्या है, कोवेरियंस XY क्या, इसको क्या रीडिंग करेंगे बोलिए, SDX। इसको क्या रीडिंग करेंगे, SDY। अभी आप बनाना मत बाबू, इजी सम्स, आई नो दिस, बट स्टिल हम करेंगे। पहले रुको, देखो निकालना है R, ध्यान देना, R निकालना है। पहले क्या करना, फॉर्मूला लिख लेना,
कोवेरियंस एक्स वाई, एक्स वाई मतलब कोवेरियंस एक्स इंटू वाई, इसको निकालने का भी अलग फॉर्मूला है। जब बड़ा सम्स बनाएंगे अगला दिन देखोगे कोवेरियंस एक्स वाई निकालने का एक फॉर्मूला बैठा दी, एच डी एक्स नहीं दिया हुआ, एच डी एक्स निकालने का फॉर्मूला बैठा दी, एच डी वाई नहीं दिया हुआ, एच डी वाई निकालने का फॉर्मूला बैठा दिए। तो अगला दिन बड़ा सम्स करेंगे, यही फॉर्मूला को एक्सपैंड करके बड़ा कर देंगे। तो भाइयों और बहनों एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका है, फॉर्मूला देख देख के बनाइए। कोवेरियंस एक्स वाई कितना दिया हुआ 20, एच डी एक्स कितना है 5, एच डी वाई कितना है 4, 20 बाई 20, आंसर कितना बाबू 1। कॉपी करिए, बना भी लिए तो हट जाते हैं, बना लिए तो माथा हटा लीजिए, उधर डाल लीजिए। अंकित आप तो बना रहे, माथा झुका लीजिए, तुम ऐसा तो झुक जाइए। हो गया? कॉपी किया सारे बच्चे? एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम अब क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, भाई 1 2 का नंबरिंग शुरू हो गया। अब सम लोग का शुरू हो गया, यहाँ से धुआंधार सम्स होते जाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, मतलब एग्जाम्पल 2 लिखिए, कैलकुलेट एच डी एक्स। अच्छा एच डी एक्स लिखोगे कैसे? जैसे हम लिखे हैं, गोल करके दाग मार के नीचे में एक्स, देखिए इसको लिखने तरीका, गोल करके एक्स ऐसे कर दिए, एक्स छोटा सा नीचे बैठा दिया, इसका मतलब हो गया एच डी एक्स। एच डी एक्स, कैलकुलेट एच डी एक्स इफ एच डी वाई 4, कॉमा covariance of xy 6 and r 2 r equal to 2। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ रहे ना आप? अब भाषा समझ आ रहा ना आपको? ये 1 घंटा पढ़ाने का पर्पस यही था कि आपको लैंग्वेज समझा दी। अब क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे ना क्या मांग रहा है, बताइए। एच डी वाई कितना है 4, कोवेरियंस एक्स वाई कितना है 6 और आर कितना है 2, आपको निकालना क्या है एच डी एक्स। देखिए हम कैसे निकालें, जो लोग बनाना है बनाओ खुद से, जिनको नहीं बनाया मेरे साथ देखो। बाबू देखो एक बार, आर का वैल्यू इज गिवन ना, एक तो देख लीजिए फिर बनाइएगा। आर का वैल्यू इज गिवन, आर का वैल्यू कितना दिया बाबू 1 कि 2 दिया हुआ है। कोवेरियंस एक्स वाई इज गिवन कितना 6 बाई एच डी एक्स हमको निकालना है ना बाबू, और एच डी वाई कितना दिया हुआ है 4। देखते हैं 6 एच डी एक्स इंटू 4, बचपन का मैथ्स भूल ना जाना रे। तो ये कितना होगा 8 एच डी एक्स इक्वल टू 6, बोलो हाँ कि नहीं। और एच डी एक्स इक्वल टू 6 बाई 8 कितना आएगा बोलो, पूरा एग्जैक्ट फ्रैक्शन में बोलिए। 0.75, कॉपी करिए। किसी को दिक्कत है बोलिए, यहां तक समझे कैसे निकाले आंसर? चलो उतार लो तब। बोला बुक दीजिएगा बाबू थोड़ा, हाँ। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लीजिए फिर होमवर्क करिएगा। छोटा सम्स ऐसे ही आएगा, मतलब कभी एच डी एक्स मिसिंग रहेगा, कभी एच डी वाई निकालने बोलेगा, कभी आर निकालने बोलेगा। अगला क्वेश्चन बोले, देखिए कैलकुलेट, लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। कैलकुलेट, बहुत बात मत करिए ना प्लीज, 2 मिनट बच्चे उतार लेने दीजिए। कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन बोले एग्जाम्पल 3, नंबरिंग याद रखिएगा। कैलकुलेट एच डी वाई, कैलकुलेट एच डी वाई, इस बार एच डी क्या निकालना है वाई। इफ क्या बाबू, इफ क्या बाबू, इफ आर इक्वल टू 0.6, कॉमा कोवेरियंस एक्स वाई, लैंग्वेज लिखना सीख गए ना, कोव एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई 12 दिया हुआ है बुक में, बुक का समझ दे रहे, एंड एच डी एक्स इक्वल टू 5, बस
आंसर दिया हुआ है 4, आप निकाल के देखिए आपको 4 आता है कि नहीं। आप ट्राई करो ना खुद से, हम कब तक आपका साथ चलेंगे बोलिए, आपको अकेले जाना होगा जीवन में। तो प्लीज़ ट्राई करिए ना बाबू, बात तो बाद में भी हो जाएगा। धीरे धीरे करिए, हड़बड़ा के मत करिए, गलत मत कर दीजिए। देखिए हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया ना मुस्कान जी, मुस्कान का स्नैप बनाइए गलत करती हुई सम्स। हेलो गाइस, मैंने गलत किया। 4 आएगा, आना पड़ेगा उसको। आया ना बाबू, ठीक से बैठाओ, करो, आएगा। हाँ हाँ, सबको करने दीजिए। हो गया तो 2 मिनट रुक जाइए। हाँ क्रॉस करिए, 3 आएगा। करिए, हम बता रहे दोनों को क्रॉस किया 3 आएगा। बेटा इधर क्रॉस, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 0.6, क्रॉस नहीं करिएगा बाबू। देखिए जिनका नहीं आया, 1 मिनट रुक जाए बाबू, 1 मिनट। हाँ पढ़ाई मत प्लीज, 100 सेकंड 2 मिनट रुक जाइए बाबू। देखिए आर का वैल्यू कितना था, 0.6। देखिए जिनका नहीं आया आप मेरे साथ देखो, सब बैग पैक कर रहा है भाई, गलत कर रहे आप। अब 5 और SDY। अच्छा देखो बाबू, इसको क्रॉस करिएगा, इसीलिए ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए आप लोग बना लिया पहले। 12 SDY = 12/3 4। इसी का बड़ा सम्स हम लोग अगला दिन बनाएंगे। थैंक यू बच्चों, बड़ा सम्स बनाएंगे आप। बाबू अंकित पॉज कर दिया, मेरा पहले प्रॉपर्टी दे दीजिए हमको।